9 महीने तक लोगों की जमानतें रहें और 20 मिनटों से छुट्टी के दिन जमानतें हों तो फिर इसको जमहूरियत नहीं कहा जा सकता। इसको ये लंगड़ी लूली जमहूरियत जो है वो किसी भी हालात और वाकया और हादसे से दोचार हो सकती है। शहबाज शरीफ अब सिर्फ जुमा जंज के साथ रह गया है। कल कहेगा जी मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मैंने बजट में पेश होना है, ये टाइमिंग के तहत है, ये फिर भागेगा। वजीर रेलवे ने जमहूरियत की गाड़ी डीरेल होने का खदशा जाहिर कर दिया। शेख रशीद का कहना है मौजूदा निजाम में लोगों की 9 माह जमानतें रहती हैं, छुट्टी के दिन बेसमेंट से जमानतें हो जाती हैं। इसे जमहूरियत नहीं कहा जा सकता। लूली लंगड़ी जमहूरियत किसी भी वक्त सानहे से दोचार हो सकती है। शहबाज शरीफ फिर भाग जाएंगे। पार्टी पर नवाज शरीफ का कब्जा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ तकरीबन 2 माह बाद वतन वापस आ गए। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास मंगल को तलब कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर। बजट में मुतल्लिक अमली भी तय की जाएगी। बरतानिया से वापसी पर शहबाज शरीफ ने लाहौर एयरपोर्ट पर गुफ्तगू में कहा हुकूमत मुखालिफ तहरीक का फैसला अपोजिशन की मुशावरत से होगा। एहतसाबी इदारे अरसे से शहबाज शरीफ के इंतजार में थे। अच्छा होता बेटे और दामाद को भी ले आते। वज़ीर आज़म की मावन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है शहबाज दौर में सुलेमान शहबाज के असासे 8500 गुना बढ़े। शहबाज शरीफ को बजट सेशन के बाद जवाब देना होगा। पाकिस्तान और बरतानिया में बैंकिंग मालूमात के तबादले का मुआहिदा हो गया। एक MOU इसहाक डार केस के लिए है। आसिफ जरदारी को मिलेगा मजीद रिलीफ या झेलना पड़ेगी गिरफ्तारी की तकलीफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जाली अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतल्लिक समाअत कल होगी। नैब की जानिब से आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी कल अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। एक मेरे भाई हैं, वन ऑफ माई ब्रदर बट ही इज फ्रॉम अनदर मदर, राना सनाउल्ला साहब। 15 दिन में बीमारी में फाका ना हुआ तो फिर आपको पता है कि पहले डॉक्टर का काम है गोली देना, आराम ना आए तो फिर टीका लगाना, टीके से आराम ना आए तो आखिर में ऑपरेशन, जो आखिरी ऑप्शन होता है। मुझे यकीन है कि जो आपकी तस्कीन है वो कल अदालती फैसले से हो जाएगी। अदालत मोहर लगा देगी कि वो करप्ट हैं। अदालत कल मोहर लगा देगी कि आसिफ जरदारी करप्ट हैं। फिरदौस आशिक अवान का कहना है शहबाज शरीफ की लंदन में फुर्तियां सबने देखी। उम्मीद है अदालतों में भी सेहतमंद रहेंगे। नादान अपोजिशन कौमी सलामती दांव पर लगा रही है। अमनो अमान खराब करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। राना सना की बीमारी में अफाका ना हुआ तो ऑपरेशन होगा। आसिफ अली जरदारी की मुमकिना गिरफ्तारी, पीपल्स पार्टी की भरपूर एहतजाज की तैयारी। पीपल्स पार्टी लाहौर ने हिकमत अमली तैयार कर ली। लाहौर में मुख्तलिफ सड़कों को बंद करने का प्लान। उधर निसार खोड़ो को जरदारी की जमानत कंफर्म होने की उम्मीद। कहते हैं अदालती फैसले से कबल गिरफ्तारी की बातें मुनासिब नहीं। वकला एक्शन कमेटी के तहत इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान नुमाइंदा वकला कन्वेंशन। पाकिस्तान बार के एहतजाज में शामिल न होने का ऐलान। 14 जून को हड़ताल की कॉल वापस लेने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि 8 जून की वकला की करारदाद और इदारों को धमकियों की मजम्मत करते हैं। वकला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ हैं। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल से इस्तीफे के मुतालबे की मुखालिफत करते हैं। ऑल पाकिस्तान नुमाइंदा वकला कन्वेंशन में शरीक रहनुमाओं का कहना है शख्सियत नहीं बल्कि इदारों को देखना है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किसी भी जज का एहतसाब हो सकता है। जस्टिस फाइजीसा के खिलाफ इल्जामात से सब आगाह है। अगर जरूरत नहीं होंगे तो रेफरेंस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। रेफरेंस की समाअत से पहले ही एहतजाज की कॉलें
समझ से बालातर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कबायली अजला में इंतखाबात मुलतवी करने की सिफारिश कर दी। कबायली अजला में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल का सामना है। 2 जुलाई को होने वाले इंतखाबात 25 जुलाई तक मुलतवी किए जाएं। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन कमीशन को मुरासला। अफगान हुकूमत की नाअहली या एक और साजिश। काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पर अफगान शहरियों का हमला। वीजों की तादाद बढ़ाने और काउंटर में इजाफे के मुतालबात करने लगे। सफारत खाने की सिक्योरिटी ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। उधर पाकिस्तानी सफारत खाने का अफगान वजारत खारजा हुकाम से राब्ता। सफारत खानों की सलामती पर मामूर स्पेशल फोर्स से भी राब्ता किया गया। दहशत गर्दों को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके ऐवान में नहीं लाया जा सकता। शहजाद अकबर का कहना है पार्लियामेंटेरियन कहलाने वालों ने फौजी चौकी पर हमला कराया और फौजी जवान शहीद हुए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशत गर्दों को सपोर्ट करने वाला भी दहशतगर्द कहलाएगा। फिरदौस आशिक अवान बोली, ये कौमी सलामती का मसला है, अपोजिशन इस पर सियासत न करे। पैसे को धुआं करने वाले हो जाएं तैयार। बजट में सिगरेट पर हेल्थ टैक्स लगाने की मंजूरी। वजीर आजम के फोकल पर्सन बाबर अता ने तस्दीक कर दी। 20 सिगरेट वाले पैकेट पर 10 रुपए टैक्स देना होगा। 250 मिलीलीटर की कार्बोनेटेड ड्रिंक की बोतल पर 1 रुपया हेल्थ टैक्स लगेगा। रकम सेहत कार्ड के जरिए गरीबों पर खर्च की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। आर्मी चीफ के लिए खुसूसी तौर पर खाना काबा का दरवाजा खोला गया। सिपा सालार ने पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और अमन के लिए खुसूसी दुआएं की। पसीना बहा, खून निकला, लेकिन आंसू ना निकले। जापान में ऑफिस चेयर की रेस का दिलचस्प मुकाबला हुआ। रेस में शरीक अफराद ने भरपूर हिम्मत का मुजाहरा किया। जीतने वाली टीम को 90 किलो चावल इनाम के तौर पर दिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, वजीर रेलवे शेख रशीद ने जमहूरी निजाम डीरेल होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं ऐसी लूली लगड़ी जमहूरियत किसी भी वक्त सानहे से दो चार हो सकती है। मजीद बोले, सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकल सकता है, लेकिन नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को हुकूमत नहीं मिल सकती। शहबाज शरीफ को पता है बजट पर उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। गलती की जो उसको अपोजिशन लीडर मुंतखब किया। सूरज मशरक से मगरब निकल सकता है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के इक़्तिदार की इस मुल्क में अब कोई गुंजाइश नहीं। जो तहरीक चलाने के लिए मसाले चाहिए होते हैं वो इस अपोजिशन के पास नहीं है। रेसिपी पूरी नहीं है, अभी ये देग नहीं चढ़ सकती। इमरान खान इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत अब मुख्तलिफ है। सारी पार्टी पर नवाज शरीफ का कब्जा है। शहबाज शरीफ अब सिर्फ जुमा जंज के साथ रह गया है। कल कहेगा जी मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मैंने बजट में पेश होना है। ये टाइमिंग के तहत है, ये फिर भागेगा। 9-9 महीने तक लोगों की जमानतें रहें और बेसमेंटों से छुट्टी के दिन जमानतें हों तो फिर इसको जमहूरियत नहीं कहा जा सकता। इसको ये लंगड़ी लूली जमहूरियत जो है वो किसी भी हालात और वाकया और हादसे से दोचार हो सकती है, लेकिन नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की सियासत मैं दूर तक नहीं देखता।
और बिलाखिर शहबाज शरीफ 2 माह बाद वतन वापस पहुंच गए। अपोजिशन लीडर की वापसी से कबल मुस्लिम लीग नून की जानिब से लगाए गए नारे अवाम का दिल न जीत सके। बिल्कुल चंद 100 कारकुनान ही इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। कारकुनान तो दूर, लीगी नुमाइंदगान की तादाद भी ना होने के बराबर रही। तफसीलात लाहौर से बुरहानुद्दीन की इस रिपोर्ट। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ 2 माह बाद वतन वापस पहुंच गए। आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमजान शुगर मिल्स केस में नामजद कायदे इस पे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ 10 अप्रैल को इलाज के लिए बरतानिया रवाना हुए थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब तिब्बी मुआयने की गर्ज से ली गई छुट्टियों के बाद तय करदा वक्त पर अदालत में पेश न हुई। इस्तकबाल में ठाठे मारते समंदर के मुंतजिर शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पर कारकुनों की कम तादाद पर खफा भी दिखाई दिए। अवाम की तादाद तो कम थी ही, लीगी रहनुमा भी शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए घरों से ना निकले। जो चंद आए उन्होंने भी सिर्फ झलक ही दिखलाई। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल और अमीर मकाम ने एयरपोर्ट से ही काफिले से अलहदगी इख्तियार की। परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज, ख्वाजा इमरान नजीर, मलिक रियाज और दीगर लीगी MPs भी अपने कायद को मॉडल टाउन तक छोड़ने न गए। मॉडल टाउन पहुंचने पर भी चंद कारकुन ही सदर मुस्लिम लीग नून का इस्तकबाल करने के लिए उनकी रिहाइश गाह के बाहर पहुंचे। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ बुरहानुद्दीन, 92 न्यूज़, लाहौर। शहबाज शरीफ के वतन वापसी पर हुकूमती अरकान ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, फिरदौस आशिक अवान, शहबाज गिल, नईमुल हक और बाबर अवान ने तनकीद के नश्तर चला दिए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब भी अपनी क़यादत के दिफा के लिए मैदान में आ गई। हुकूमती अरकान ने शहबाज शरीफ के 2 माह से जायद अरसे के बाद लंदन से वापसी को आड़े हाथों लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि महज शोबाजियां करने से खादिम आला का जारी मैंडेट सीने पर नहीं सजाया जा सकता। हमें शोबाजियां आती हैं, न जाली काम करते हैं, माजी की खराबियां ठीक कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को वतन वापसी पर जी आए रो। वो लंदन की सड़कों पर जैसे चलते फिरते नजर आए, इससे लगता नहीं कि उनको कोई तकलीफ है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल ने रद्द-ए-अमल में कहा कि शहबाज शरीफ लंदन इलाज के नाम पर गए और वहाँ साजिशों सियासत में मसरूफ रहे। सूबे में की गई करप्शन पर शहबाज शरीफ को लाइफ टाइम करप्शन अवार्ड देना चाहिए। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी नईमुल हक ने ट्वीट दागा, लिखा कि लंदन के कैफे हाइड पार्क में चहलकदमी और शॉपिंग से शहबाज शरीफ का जहन तरोताज़ा हो गया। उम्मीद है वो बजट सेशन में मुस्बत और ताबीरी रवैया इख्तियार करेंगे। बाबर अवान ने शहबाज शरीफ से मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत के सामने रखने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ वापस आ गए, अब आपके घबराने का वक्त हुआ चाहता है। शहबाज शरीफ के आने के खौफ से इमरान खान पहाड़ों में छुप गए और उनके तर्जुमानों को सांप सूंघ गया है। बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं कि एहतसाबी इदारे अरसे से शहबाज शरीफ के इंतजार में थे। अच्छा होता बेटे और दामाद को भी ले आते। शहबाज दौर में सुलेमान शहबाज के असासे 8500 गुना बढ़े। शहबाज शरीफ को बजट सेशन से फारिग होकर जवाब देना होगा। पाकिस्तान और बरतानिया में बैंकिंग मालूमात के तबादले का मुआहिदा हो गया। एक MOU इसहाक डार केस के लिए है। एक अभी साहब आज तशरीफ लाए हैं वापस, उनको हमारे मुल्क के इक़्तिसादी इदारे बड़े अरसे से उनकी इंतज़ार में थे और बल्कि बड़ा अच्छा होता कि साथ वो अपने साहबजादे और दामाद को भी ले आते, क्योंकि उनके जो साहबजादे लंदन में बैठे हुए हैं, जिनका आपने कुछ अर्से पहले एक इंटरव्यू भी देखा था, उन्होंने कहा मैं मंजूर को नहीं जानता, और फिर अगले दिन मंजूर पापड़ वाले के दस्तक और इनके दस्तक के चेक्स भी निकला है सामने, आगे मंजर पे आ गए। बाकी तो हर चीज़ का उनको इल्म होता है, लेकिन क्या इस चीज़ का इल्म उन्हें है कि उनके साहब
साहबजादे सलमान शहबाज के असासे 8500 टाइम्स 8500 टाइम्स बढ़े जब वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के 10 साल। क्या उन्होंने साहबजादे से पूछा कि मंजूर पापड़वाला कौन है, महबूब अली कौन है, गुलाम रसूल कौन है, तदीर अहमद कौन है, ये सब लोग कौन हैं जो इन्हें लाखों डॉलर टीटी की सूरत में भिजवाते रहे। तो बड़ा मुनासिब होगा अगर शहबाज शरीफ साहब ही इस सवाल के जवाब दे दें। MOU जो मैं लास्ट 2 वीक्स पहले गया था, जो हुआ था बरतानिया के साथ, वो स्पेसिफिक है इसहाक डार के केस के लिए। इसहाक डार की भी जो एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट के ऊपर फाइनल सिग्नेचर्स हैं वो होम सेक्रेटरी करता है। तो दोनों चीज़ें वो उनकी जुलाई 2 जुलाई तक उनकी लीडरशिप का फाइनलाइज है। नाज़रीन, आज भी मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलाआत फरदौस आशिक अवान ने राना सनाउल्लाह को निशाने पर लिए रखा। बोली, राना सनाउल्लाह बाजी के रिश्ते के तगद्दुस से वाकिफ नहीं, नोटिस भिजवा दिया है। उनको बीमारी में 15 दिन में अफाका ना हुआ तो आखिरी ऑप्शन ऑपरेशन होगा। तवक्को है कि एक पुड़ी से आराम आ जाएगा। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। एक मेरे भाई हैं, वन ऑफ माई ब्रदर, बट ही इज फ्रॉम अनदर मदर, राना सनाउल्लाह साहब। उनको पता ही नहीं है कि बाजी जिसको कहा जाता है उसका मुकाम और वकार और इज्जत और एहतराम क्या होता है। हम सियासतदान हैं, लेकिन ज़ातियात पे जाके जब आप इस किस्म के बेहुदा इल्ज़ामात लगाएंगे तो फिर उस हवाले से कानूनी चाराजोई करना और अपने लिए रिलीफ तलाश करना वो हर किसी का हक है। बार बार कहते थे कि मुझे आया नहीं नोटिस, तो अगर वो इस नोटिस से उनको सुकून मिलता है तो उन तक ये पहुंचना चाहिए। 15 दिन में बीमारी में फाका ना हुआ तो फिर आपको पता है कि पहले डॉक्टर का काम है गोली देना, आराम ना आए तो फिर टीका लगाना, टीके से आराम ना आए तो आखिर में ऑपरेशन, जो आखिरी ऑप्शन होता है। तो मैं तो करती हूँ कि एक पूरी से आराम आ जाएगा, हमें अगले किसी मेडिकल इनिशिएटिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी होगी या जमानत, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी अहम सवाल। चेयरमैन नैब की जानिब से जारी किए गए साबिक सदर के वारंट गिरफ्तारी भी अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत 9 मुलजिमान की अबूरी जमानत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी अहम समाअत करेंगे। बड़े मुलजिमान की बड़ी पेशी पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल। नैब ने जाली अकाउंट केस में आसिफ अली जरदारी को बिलवास्ता और बिला वास्ता बेनिफिशरी करार दे रखा है। चेयरमैन नैब ने वारंट गिरफ्तारी की मंजूरी भी दे रखी है। वारंट गिरफ्तारी 2 रुकनी बेंच के रूबरू पेश किए जाने का इम्कान है। साबिक सदर के वकील फारूक एच नाइक पहले ही दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। नैब प्रोसिक्यूटर अदालती सवालों की रोशनी में दलाइल मुकम्मल करेंगे। नैब जराये के मुताबिक दरखास्त से जमानत मुस्तरद होने की सूरत में मुलजिमान को कमरा अदालत से गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़े बुखारी के एजाज़ में लंदन के रॉयल नवाब में पुरतकल्लुफ़ ईद गाला डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर से मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मुआविन ख़ुसूसी ओवरसीज़ वोटिंग सिस्टम के हवाले से गलतियों की निशानदही करते रहे। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जुल्फ़ी बुखारी के एजाज़ में PTI के रहनुमा रूमी मलिक और वकास मलिक की जानिब से इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया, जिसमें तहरीक इंसाफ बरतानिया के रहनुमा साहबजादा आमिर जहांगीर, अमजद खान, आतिफ चौधरी, समाजी रहनुमा मुश्ताक लाशारी, निसार मलिक, शेख मुस्लिम सरबुलंद, राशिद खान, आमिर खान, सरवत मलिक और राजा जाहिद समेत मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में कंपेयरिंग के फराइज अकीला शरीफ और रुबाब मलिक ने अंजाम दिए। इस मौके पर खिताब करते हुए जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ख्वाहिश है कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुल्क के इंतखाबात में हिस्सा ले सकें, इसलिए आइंदा इलेक्शन में पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड से वोट डाला जा सकेगा। इसमें सबसे मुश्किल चीज़ हमने ये देखनी है कि देखें पाकिस्तान पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान पे सबकी नज़रें हैं।
क्योंकि पाकिस्तान पहली दफ़ा एक इंटरनेशनली लोग पाकिस्तान को रिकग्नाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि एक फोर्स है। तो आप ये भी देखेंगे कि बहुत से बाहर के मुल्कों में ये उनसे बात हजम नहीं हो जाती, तो पाकिस्तान के अंदर जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे फोर्सेस पे ये मैं कहता हूँ इसमें बहुत से और भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। जुल्फी बुखारी ने बताया कि इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक नया सेक्टर बनाया जा रहा है। ओवरसीज एडवाइजरी काउंसिल में पूरी दुनिया से पाकिस्तानी नुमाइंदों को शामिल किया जाएगा। मुआवने खसूसी का मजीद कहना था कि गुज़श्ता हुकूमतों ने इदारे तबाह किए, एहतसाब से बचने के लिए तमाम चोर इकट्ठे हो रहे हैं, वो अपना शौक पूरा कर लें, किसी सूरत एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। बात यह कि एहतजाज वगैरह करना उनका हक है, हर पार्टी का हक है, हमने कई सालों भी किया था। लेकिन मैं फिर से बार बार दोहराता हूँ कि इन सारी पार्टियों की कोई औकात नहीं है कि वो अकेले कर सके। ये मशावरत करेंगे, इनकी मशावरत ये नहीं होगी कि हम पाकिस्तान के लिए क्या करें, कि मशावरत यही होगी कि आप भी जा रहे हैं अंदर, मैं भी जा रहा हूँ अंदर, एक दूसरों को कैसे बचाएं। इस मौका पर मुकर्रीन ने जुल्फी बुखारी को ओवरसीज पाकिस्तानीज के मसाइल से भी आगाह किया। He is a person that should have been overseas minister. He deserved it. इसीलिए वो इस सीट पे भी हैं। और इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा इंतखाब किया है कि इनको ओवरसीज बनाया, बिकॉज ना सिर्फ यूके, इनके बिजनेसेस और इनके ताल्लुकात ऑल ओवर द यूरोप भी हैं। इन्होंने ओवरसीज लोगों को बड़ा सहारा दिया। इन्होंने कहा कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आए, मैं हल करूँगा, और अल्लाह के घर उम्मीद है कि ये काम करेंगे। लोग जितने भी ओवरसीज को प्रॉब्लम है ये सॉल्व आउट करेंगे। I think this was a very good decision of Imran Khan to choose somebody who is actually belongs to UK, who understands the problems of the overseas Pakistanis, not only in UK but all over the Europe. And I think Zulfi Bukhari is doing a very good job. पाकिस्तान ओवरसीज़ के काफ़ी मसाइल हैं और लोग हमें राब्ता करते हैं, हम आगे राब्ता करते हैं, जो कि बहुत सिचुएशन जो है इतनी अच्छी नहीं होती तो लंबा प्रोसीजर हो जाता है। इस वजह से हमने अब कोशिश की थी, जुल्फी बुखारी साहब आए हुए थे यहाँ पे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो वो उन्होंने एग्री किया। और यहाँ पे माशाल्लाह तमाम लोग, इसमें कोई पीटीआई के लोग नहीं हैं, तमाम पाकिस्तानी लोग हैं, इसमें तमाम जमातों के, जिन्होंने अपने मसाइल बताए हैं और उन्होंने हल करने का वादा किया। और पीटीआई रूमी मलिक साहब ने ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई लीडरशिप ये पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हुआ है जुल्फी बुखारी के लिए। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जो हमारे मिनिस्टर्स आएँ वो हमारी यहाँ बैठें, हमारी गिले शिकवे सुने, बिकॉज अप्रिसिएशन तो हम हमेशा देंगे मगर हमारे प्रॉब्लम भी सुने और उन प्रॉब्लम्स को वापस जाके एड्रेस करिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप देखें हज़ारों लोग यहाँ पे हैं, उनके दरमियान में आके उनके मसाइल सुन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये रीत सिर्फ यूके में नहीं होनी चाहिए, इसका दायरा इख्तियार बढ़ना चाहिए और इसको यूरोप में और मिडिल ईस्ट में भी जाना चाहिए। हमें ऐसा ही होना चाहिए। इसकी ये वजह है कि इससे जो है ना अवाम को मौका मिलता है कि वो हमारे जो लीडर हैं उनसे क्वेश्चन करें और ताकि वो उनको जवाब दें। इसी तरह जो है ना अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जो रूमी साहब ने अरेंज किया है, एक ज़बरदस्त प्रोग्राम है और जुल्फी बुखारी का इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने टाइम में से टाइम निकाला और यहाँ पे जो भी हमारे ओवरसीज़ के मसले हैं उन्होंने अच्छी तरह हमें डिस्क्राइब किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो ये फंक्शन अटेंड करने आए हैं, इसमें हमें सबसे ज़्यादा खुशी है वो यहाँ आए हैं और जो हमारी मुश्किलात है उसको हल करने के लिए उन्होंने पर्सनल खुद इन चीज़ों को सुना और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है। जुल्फी बुखारी साहब को यहाँ के जो असली लोग हैं, जो पीटीआई के फाउंडर लोग हैं, उनसे मिलना चाहिए, एसोसिएशनों से मिलना चाहिए और पाकिस्तानी एसोसिएशनें जितनी हैं यूके में उनसे मिलें, उनसे पूछें कि ये क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। जब तक आप आपका सामना नहीं करेंगे उनको आपके मसलों का पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों में आए, उनके मसले सुने और मिल बैठने का आपको मौका मिले। इमरान खान ने अपना स्पेशल बाशिंदा भेजा है बताने की आवाम को और हम आएंगी होगी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हमारे जो इश्यूज हैं हम इन लोगों के थ्रू पाकिस्तान तक वो पहुंचाना चाहते हैं और हम लोगों ने इनसे आज यही रिक्वेस्ट की कि भी हम ये इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है, मुश्किलात हैं, हम लोग जब तक पाकिस्तान का साथ जो है वो देते रहेंगे, लेकिन यहाँ के इश्यूज को भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तकरीब में मारूफ गुलकार इमरान खान और सुहेल सलामत ने अपने फन का मुजाहरा करते हुए शुरका से खूब दाद वसूल की। शुरका ने उम्मीद का इजहार किया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। लंदन के इस गाला डिनर में ओवरसीज कम्युनिटी का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी का लंदन में आकर लोगों के मसाइल सुनना खुशाइंद है और इससे लोगों के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। कैमरा टीम के साथ
गुलाम सहनवान, 92 न्यूज़, लंदन। रवां साल फरीज़ा हज की अदायगी के लिए जाने वाले आज़मीन दौरान हज हलाकत खेज वबाई बीमारियों से बचने के लिए एहतियात करें। बरतानवी हजाज की एसोसिएशन की जानिब से इंतबाह जारी कर दिया गया। एसोसिएशन की प्रेस रिलीज के मुताबिक पूरी दुनिया से कमोबेश 20 लाख आज़मीन हज अगले चंद हफ्तों के दौरान मक्का मुकरमा में जमा होंगे। ख़राब सेहत, खासतौर पर छूत वाले अमराज में मुब्तला अफराद को सेहत बेहतर होने तक फरीज़ा हज की अदायगी मुलतवी करने का मशवरा दिया गया है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि संगीन बीमारी की सूरत में फरीज़ा हज की अदायगी फ़र्ज नहीं है। आज़मीन हज की अक्सरियत इन वबाई अमराज के खतरात से नावाकिफ होती है, जिसकी वजह से ये तेज़ी से फैलते हैं। प्रेस रिलीज के मुताबिक आलमी इदारा सेहत ने भी मुतवक्के आज़मीन हज को ज़िंदगी बचाने की एहतियाती तदाबीर से बाखबर रखने की हिदायत की है। लंदन में गर्म हवा से उड़ाने वाले गुब्बारों का चैरिटी मुकाबला हुआ। फजा में हर सू रंग बिखर गए। ज़हनी माजूर बच्चों की फलाह के लिए 2.5 लाख पाउंड से इकट्ठे हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लंदन की फिजाओं में दियोहेकल गुब्बारों ने रंग बिखेर दिए। मुख्तलिफ अशकाल के 46 गुब्बारों को बैटरसी पार्क से सुबह सवेरे फिजा में छोड़ा गया। गर्म हवा से उड़ने वाले ये गुब्बारे रवायती के अलावा मुख्तलिफ अशकाल में भी नजर आए, जिनमें कोई हरे बूट की शक्ल का था तो कोई बॉक्स शेप का। गुब्बारे अपने रूट लंदन ब्रिज और टावर ऑफ लंदन के करीब से गुजरते मंजिल मकसूद की जानिब रवा दवा हुए। गर्म हवा से उड़ने वाले इन गुब्बारों का मुकाबला लंदन के मेयर की अपील पर रखा गया था, जिसका मकसद ज़हनी माजूर बच्चों के लिए चैरिटी जमा करना था। इस इवेंट में 2.5 लाख पाउंड की खतीर रकम इकट्ठी हुई। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। मेंबर ओवरसीज कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाफिज तारिक महमूद कहते हैं कि पीपीपी की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान में मुल्क बचाओ तहरीक का आगाज होगा। जयाले तैयार रहें, किसी भी वक्त बिलावल भुट्टो की जानिब से कॉल आ सकती है। तफसीलात सैयद मुदस्सिर की इस रिपोर्ट में। मेंबर ओवरसीज कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाफिज तारिक महमूद इस वक्त मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पर हैं। गुज़िश्ता रोज दुबई में क़याम के दौरान उन्होंने 92 न्यूज़ के साथ ख़ुसूसी बात करते हुए तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। हाफिज तारिक महमूद का कहना था कि जब भी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने PTI की हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान किया तो ओवरसीज में PP के जयाले भी पाकिस्तान में होंगे। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कॉल दी, उस वक्त ओवरसीज से भी तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जो है ना वहाँ पाकिस्तान इस्लामाबाद में अराइवल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इस जानशीन बेटे की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार में आना लाजम हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद पार्टी है कि जो कि गरीब और किसानों का ख्याल रखती है। हाफिज तारिक महमूद का एक सवाल के जवाब में कहना था कि पीपल्स पार्टी का 1 पॉइंट एजेंडा है कि मुल्क बचाओ तहरीक चलानी है। इस एजेंडे में पाकिस्तान की ऑपोजिशन जमातों में कोई इख्तलाफ नहीं। सर फिलहाल तो वो ये सोचना चाहते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि मुल्क बचाओ तहरीक चलाएं। हमें इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हमारी किसी भी पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर इख्तलाफ है तो सिर्फ यही है कि जो मुल्क के मफादात में है वो एक ही पॉइंट एजेंडा है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या मुस्लिम लीग काफ हो या मौलाना फजल रहमान साहब की जमात हो। सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि इस मुल्क को बचाने के लिए हमारी जान जाती है तो जाए, लेकिन मुल्क के ऊपर किसी किस्म की दरेक ना आए। उनका यह भी कहना था कि PTI हुकूमत ने अवाम पर जुल्म की इंतहा कर दी। ये हुकूमत गुर्बत खत्म करने की बजाय गरीब को ही खत्म करने पर तुली हुई है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका है जो PTI का मौका जिसको दिया गया है। इसने जुल्म की इंतहा कर दी है कि गरीब को रेडी बान को भी ख़त्म कर दिया, यानी कि जो रिज़्क़ लाल कमाने के लिए निकला था उसका रिज़्क़ लाल भी बंद कर दिया। और अब मेरा ख्याल है उनका ख्याल ये है PTI का कि चोर चक्के की हुकूमत हो और चोर चक्के ही पैसा कमाएं और मुल्क के जो है ना इस मफादात के लोग मिल बैठ के खाएं और मुल्क में कोई जमहूरियत का नाम पे बात ना करें। उनका मजीद कहना था कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी पीपल्स पार्टी के जयाले मौजूद हैं वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में होने वाले फैसलों का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी क़यादत उन्हें कॉल देती है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई। सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस सरबराह शहजादा तुर्की अल फैसल ने इंकिशाफ किया है कि सऊदी अरब ने मुतअद्दिद बार बिला उमर से उसामा बिन लादेन को सऊदी अरब के हवाले करने का मुतालबा किया, मगर उसने इनकार कर दिया। अमरीकी फौज उसामा को मारना नहीं चाहती थी, ताहम ऑपरेशन के वक्त उसामा के हथियार उठाने पर उसे कत्ल किया गया।
शहजादा तुर्की अल फैसल ने अलकायदा के बानी सरबरा उसामा बिन लादेन के हवाले से अहम इंकशाफात किए हैं। अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू में उनका कहना था कि सऊदी हुकूमत ने तालिबान के साथ अमीर मुल्ला उमर से मुतअद्दिद बार बिन लादेन को रियाज के हवाले करने का मुतालबा किया, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। सऊदी अरब ने मुल्ला उमर को खबरदार किया था कि बिन लादेन की हवालगी से इनकार से अफगानिस्तान को गैर मामूली नुकसान पहुँच सकता है। उनका मजीद कहना था कि इनकार के बाद रियाज हुकूमत ने तालिबान से ताल्लुकात खत्म कर दिए। तुर्की बिन फैसल का कहना था कि उसामा की लाश समंदर बोट करने का फैसला इस बिना पर किया गया कि तदफीन की सूरत में लोग उनका मजार न बना लें। उन्होंने कहा कि अमरीकी फौजियों का उसामा बिन लादेन को मारने का इरादा नहीं था। ऑपरेशन के वक्त उसामा ने हथियार उठा लिए, जिस पर कत्ल करना पड़ा। एक सवाल के जवाब में शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा कि बिन लादेन हैरान कुन अंदाज में अपने ठिकाने बदलते रहते थे ताकि उनके ठिकाने की निशानदही न हो। सऊदी हुकाम उसामा के अहले खाना को सिर्फ और सिर्फ इंसानी बुनियादों पर उनसे मिलने की इजाजत देते थे। पसीना बहा, खून निकला, लेकिन आंसू ना निकले। जापान में ऑफिस चेयर की रेस का दिलचस्प मुकाबला हुआ। जीतने वाली टीम को 90 किलो चावल इनाम के तौर पर दिए गए। नाइन PM प्राइम टाइम बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज।